हैं अनुशासन। डिसिप्लिन इज द बेस ऑफ द होल यूनिवर्स। डिसिप्लिन एक आधार है पूरी सृष्टि का। The earth, the moon and the other planets move on set orbits around the sun. हमारी धरती, चंद्रमा और बाकी के सारे ग्रह एक बिल्कुल निश्चित ऑर्बिट पर परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों तरफ। The sun rises and sets at a definite time. सूर्य उगता है और एक बिल्कुल निश्चित समय पर डूबता है। द सीजन्स चेंज, द रेन फॉल एंड क्रॉप ग्रो इन अ सेट ऑर्डर। मौसम बदलते हैं, बारिश होती है, फसलें उगती हैं, उनका भी एक अनुशासन है। दे ऑल आर गवर्न्ड बाय सम लॉज ऑफ नेचर। वो सभी प्रकृति के नियमों के द्वारा चलते हैं। ड्यू टू दिस डिसिप्लिन देयर इज अ परफेक्ट हार्मनी इन नेचर। इसी अनुशासन के कारण हमारी प्रकृति में एक अलग ही सामंजस्य है। सो डिसिप्लिन इज वेरी एसेंशियल एवरीवेयर फॉर स्मूथ रनिंग एंड गुड रिजल्ट्स। सो अनुशासन बहुत ही जरूरी है सब तरफ एक अच्छे रिजल्ट के लिए, एक अच्छे स्मूथ रनिंग के लिए, जिससे सभी चीजें अच्छी प्रकार से चल सकें। लेट्स रीड एंड थिंक। चलिए पढ़ते हैं और सोचते हैं। कोड्स ऑफ कंडक्ट। कोड्स ऑफ कंडक्ट को हिंदी में आचार संहिता कहते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि नियमों के अनुसार। देयर आर रिटन एज वेल एज अनरिटन रूल्स ऑफ द सोसाइटी। हमारी सभ्यता में, हमारे समाज में कुछ लिखे हुए नियम हैं और कुछ ऐसे भी नियम हैं जो कहीं नहीं लिखे हैं। वी ऑल हैव टू obey them. हमें उनका पालन करना होता है। Obedience to rules is the other name of living a disciplined life. रूल्स को मानना या नियमों को मानना भी एक दूसरा तरीका है अनुशासित जीवन जीने का। The aim of these rules is to make life easy. इन नियमों का उद्देश्य जिंदगी को आसान बनाना है, ऑर्डरली एंड प्लेजेंट, एक क्रमबद्ध तरीके से चलाना है और उसको खुशनुमा बनाना है। ब्रेकिंग दीज रूल्स इज टू मेक द लाइफ कंफ्यूजिंग एंड अनरूली। और इन नियमों को तोड़ना ऐसा है जैसे लाइफ को और मुश्किल कर लेना, उलझनों भरा कर लेना एंड अनरूली कर लेना, और इस तरह से कर लेना कि जहां पर कोई रोक टोक ही ना हो। द गोल्डन रूल इज दैट ऑल रूल मस्ट बी ओबेड। सबसे बड़ा नियम यह है कि सभी नियमों का पालन करा जाना चाहिए। डिसिप्लिन डिमांड्स ओबीडियंस टू प्रिस्क्राइब्ड कोड्स ऑफ कंडक्ट। अनुशासन डिमांड करता है, मांगता है आज्ञाकारिता, सारी आचार संहिता को या सारे नियमों को पालन करने की। इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट प्रोड्यूसेस सेल्फ कंट्रोल। अनुशासन एक प्रकार की ट्रेनिंग है, एक प्रकार का अभ्यास है जो दिया जाता है आत्मनियंत्रण के लिए, आज्ञाकारिता के लिए, कॉपरेशन सहयोग के लिए एंड ऑर्डरलीनेस यानी कि नियमों को क्रमबद्ध तरीके से करने के लिए। इट इज की नोट ऑफ सक्सेस। यह सफलता की कुंजी है। द लॉ ऑफ डिसिप्लिन इज एन अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर। अनुशासन का नियम यह जानना है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है इन रिलेशन विद अदर, एक दूसरे के साथ। वाइज पेरेंट्स इनकलकेट डिसिप्लिन इन देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जो समझदार माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों में अनुशासन बहुत शुरू से ही इनकलकेट कर देते हैं या उनके अंदर पैदा कर देते हैं। द चाइल्ड इज अलाउड फ्रीडम विद इन सर्टेन लिमिट्स। बच्चे को स्वतंत्रता दी जाती है बट कुछ नियमों के, कुछ दायरों के अंदर। द चाइल्ड इज नॉट फ्री टू डू एनीथिंग विच इज लाइकली टू हार्म हिज इंटरेस्ट एज एन इंडिविजुअल और एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। बच्चा फ्री नहीं है कुछ भी करने के लिए ऐसा जिससे कि उसको कोई नुकसान हो या समाज के किसी इंसान को कोई नुकसान हो। ओबीडियंस, कोऑपरेशन, अवॉइडेंस ऑफ ग्रीड एंड सेल्फिशनेस, आज्ञाकारिता, सहयोग, लालच से बचना, सेल्फिश होने से या मतलबी होने से बचना, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट या आदर, सेंस ऑफ सर्विस, सेवा की भावना, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर सम ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ डिसिप्लिन। और ड्यूटीज और जिम्मेदारी कुछ डिसिप्लिन के अनुशासन के विशेषता है या विशेष कारक है। विच कैन बी ईजिली कल्टिवेटेड एट अ टेंडर एज, जो कि बहुत ही आसानी से कल्टिवेट करे जा सकते हैं, बोए जा सकते हैं छोटी उम्र में ही। If a child is allowed unrestricted freedom and not subjected to any discipline in the beginning, यदि किसी बच्चे को
इतनी आज़ादी दे दी जाए कि उसे किसी चीज़ के लिए शुरू से ना रोका जाए, ही बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द फैमिली एट होम। शुरू में वो अपने परिवार के लिए एक समस्या बनेगा, लेटर एट स्कूल एंड आफ्टर दैट इन सोसाइटी एंड द कम्युनिटी, और बाद में स्कूल के लिए और सबसे अंत में समाज के लिए वो एक समस्या बन जाएगा। ही कैरीज विद हिम द इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ इनडिसिप्लिन। वो अपने साथ लेकर चलता है एक डिजीज इनडिसिप्लिन की, एंड स्प्रेड्स इट अमंग दोज हु हैपन टू कम इनटू हिज कॉन्टैक्ट, और उनमें फैला देगा जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेसेस। धूम्रपान सामाजिक जगहों पर बैन होता है। हाउ डू यू फील व्हेन समवन स्मोक्स इन अ रनिंग बस? आपको कैसा लगता है जब कोई चलती हुई बस में सिगरेट पीता है? पीपल हु कैन नॉट बियर सफोकेशन, लोग जो इस सफोकेशन को, इस धुएं को कॉज्ड बाय स्मोक बिगिन टू वॉमिट, जो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, इस धुएं से होने वाली उलझन को, तो वो वॉमिटिंग शुरू कर देते हैं या उनको उल्टियां होने लगती हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द वायोलेशन ऑफ द रूल ऑफ नो स्मोकिंग। यह सिर्फ धूम्रपान ना करने के रूल को या नियम को तोड़ने के कारण ही होता है। वी मस्ट नो, हमें जानना चाहिए, द बेस्ट डिसिप्लिन इज द राइट डिसिप्लिन। जो सबसे अच्छा अनुशासन वही है। The right discipline is not that which comes from outside, but it is our self-discipline, the discipline that comes from within. यह वह है जो अंदर से नहीं आता, बट ये बाहर से नहीं आता, बट ये हमारे अंदर से ही आता है। Discipline is essential in schools and colleges and on the sports field. अनुशासन जरूरी होता है स्कूल में, कॉलेज में, खेलने के मैदान में। Lessons prove ineffective if there is no discipline inside and outside the classrooms. सभी lessons या पाठ बेकार हो जाएंगे अगर क्लासरूम के अंदर और बाहर कोई डिसिप्लिन ही ना हो, कोई अनुशासन ही ना हो। All of us receive at school as well as at home at the minimum a training in politeness, cleanliness and good manners. हम सबको स्कूल में, घर में कम से कम नम्रता की, अच्छी आदतों की, साफ सुथरा रहने की ट्रेनिंग तो दी ही जाती है। It is funny to see students who top their classes in certain subjects. यह बहुत हास्यपद होता है देखना कि वो बच्चे जो कुछ सब्जेक्ट में तो अपनी क्लासेस में टॉप करते हैं या अव्वल आते हैं, कीप लॉन्ग एंड डर्टी नेल्स, डू नॉट रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। अपने नाखून लंबे लंबे रखते हैं, अपने बड़ों का आदर नहीं करते हैं। दे डू नॉट लिव अकॉर्डिंग टू वॉट दे हैव लर्नड। वो नहीं रहते उस तरह से जिस तरह से उन्हें सिखाया गया है। द नीड फॉर डिसिप्लिन इज एम्फसाइज्ड बाय एवरीवन एट एनी प्लेस। अनुशासन की ज़रूरत को हर किसी ने ज़रूरी माना है और उस पर हर जगह पर जोर दिया गया है। गांधी जी वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। गांधी जी एक बहुत बड़े अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। He would say, be the master of your own mind and body and not its slave. अपने दिमाग के, अपने शरीर के मालिक बनो, उसके नौकर नहीं। Train yourself to behave well, control all your bad desires. अपने आप को अच्छा व्यवहार करने के लिए ट्रेन करो, अपने बुरी आदतों को कंट्रोल करो, उन पर नियंत्रण करो। वी नीड टू ड्राइव अवे फ्रॉम आवर सिस्टम इविल्स सच एज लेजीनेस, एंगर, एनवी, सेल्फिशनेस, ग्रीड, प्राइड एंड फॉल्सहुड। हमें दूर भगाना है अपनी सोसाइटी के, अपने सिस्टम की बुराइयों को, जैसे कि लेजीनेस, आलस, एंगर, गुस्सा, ईर्ष्या, सेल्फिशनेस,